गाइस, वेलकम टू कैरियर टू फंडास ए टू जेड। आज मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा आपके साथ जो आपको ये बता पाएंगे कि आपको एग्ज़ाम कैसे प्रेजेंट करने हैं। सबसे फर्स्ट है, आप राइट नीटली एंड लेजिबली। आप सबसे पहले एक सफाई से काम करना शुरू करें। जितना आप काम सफाई से करेंगे उतना ये बेटर रहेगा चेक करने वाले के लिए। अगर पेपर में मार्जिन्स हैं तो यूज़ द मार्जिन्स। अब मार्जिन नहीं है तो एक लाइन बना सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट साइड, और उस मार्जिन के अंदर लिखेंगे तो पेपर विल लुक गुड। आप कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट फॉलो करिए। आप जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट कैसे फॉलो कर सकते हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर हेडिंग लिखिए, उसकी सब हेडिंग्स लिखिए, उसके नीचे आप बुलेट पॉइंट्स बनाइए। आप जो भी आंसर कर रहे हैं सारे आंसर एक ही पैटर्न पे फॉलो होंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा चेक करने वाले को। कोई की पॉइंट्स हो तो हाईलाइट द की पॉइंट्स, क्योंकि की पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे। कई बार एग्जामिनर के पास पूरा टाइम नहीं होता कि वो पेपर को बहुत डिटेल में चेक करें, बिकॉज ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, मैनी पेपर्स आर टू बी चेक्ड बाय हिम। तो आप जो की पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो सकता है, कोई डेफिनेशंस हो सकती है, या फिर कोई ना कोई फार्मूले हो सकते हैं। क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखें। आमतौर पे देखा जाता है कोई बच्चे अगर बार बार ओवर कटिंग कर रहे हैं पेपर के अंदर तो वो पेपर बड़ा गंदा लगता है। गंदा लगने से क्या होता है, एग्जामिनर में नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन द चेकिंग। वो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ के अंदर पनिश कर दे। ठीक है, आप डायग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। कई बार डायग्राम्स क्वेश्चन में डायरेक्टली भी आते हैं, नहीं भी आते तो कोशिश करें इनडायरेक्टली कोई ना कोई डायग्राम या चार्ट या इस तरह से हिस्टोग्राम समथिंग लाइक दैट यू कैन ट्राई टू प्रिपेयर। जो भी डायग्राम बना रहे हैं उसको प्रॉपरली लेबल करें। लेबल करना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करें, हम कई बार देखते हैं कि पेन से डायग्राम बना लिए। डायग्राम बनाने के लिए यू कैन यूज़ द पेंसिल, और या फिर कोई और दूसरे कलर का पेन लाइक ब्लैक पेन यू कैन यूज़, राइट। कोई भी आंसर आप करें ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर के अंदर करें। लॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है जैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके 1 2 3 4 5 एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर पेपर आ रहा है, कोशिश करो आप उसी में सॉल्व करें। अगर आप उसमें सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो भी जो बेस्ट पॉसिबल एक लॉजिकल ऑर्डर है वो बनाइए। इससे एग्जामिनर को चेक करने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, कई बार हम चेक करते हैं कि आंसर्स जो लिखे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, गलती से आपने 5 लिख दिया, आंसर आपने 6 का लिख दिया। ये गलती मत करिए, बहुत डिटेल में आराम से चेक करिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं, चाहे आप हड़बड़ाहट या कोई हसल पसल में भी लिख सकते हैं, तो आप उसको चेक करें कि मैंने 5 के आगे 5 का ही आंसर लिखा है। कोई भी आप आंसर कर रहे हैं दैट मस्ट बी यूज बाय राइट पेन, यानी कि ब्लू पेन से आप सॉल्व करें। गलती से या जल्दबाजी में या इंक खत्म होने के रीज़न से, ये नहीं कि आपने बीच में रेड पेन से स्टार्ट कर दिया काम या ग्रीन पेन से कर दिया। ब्लू पेन से आदत बनाएं सॉल्व करने की। हाँ, कोई डायग्राम्स वगैरह हो, अंडरलाइनिंग पार्ट हो, दैट यू कैन यूज़ फॉर अ डिफरेंट पेन, राइट। एक बार सबमिशन करने से पहले आप पेपर के अंदर समय बचा के रखें कि आप एंड में अपने पेपर को प्रॉपरली रिव्यू कर पाएँ कि कोई क्वेश्चन छूट गए हैं या कोई और आंसर आपको अचानक से ध्यान आ गया है या कोई पॉइंट ऐड करने के लिए आपके पास आ गया है, तो यू कैन रिव्यू द पेपर एंड डू द चेंजेस और द करेक्शंस अकॉर्डिंगली। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, कई बार आपको बोला जाता है कि आप अपने आंसर्स को 200 वर्ड्स 150 वर्ड्स या ब्रीफ के अंदर लिखिए। उस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। अगर वर्ड्स लिमिट दे रखी है आंसर में तो यू हैव टू फॉलो दैट, क्योंकि कई बार वो नेगेटिव हो जाता है। अलग अलग एग्जाम्स की चेकिंग की प्रक्रिया अलग अलग होती है, तो यू हैव टू एडहर टू द वर्ड लिमिट, राइट। इसके अलावा यहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ, हेडिंग और सब हेडिंग्स ज़रूर आपने ढंग से करने हैं। अगर लाइंस के अंदर हम कई बार चेक करते हुए देखते हैं कि आपकी स्पेसिंग प्रॉपरली नहीं होती, तो देयर शुड बी प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस। एक आंसर सॉल्व कर रहे हैं या आपने एक पैराग्राफ लिखा, अगले पैराग्राफ से पहले एक लाइन छोड़े। द मेन थिंग इज़ दैट द पेपर शुड बी नीट एंड टाइडी। जहाँ हो सके इनकॉर्पोरेट द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स को लाइए बीच के अंदर, कहाँ ज़रूरत हो सकती है, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह का आंसर है, विच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स यू आर नीडिंग। एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हुए बनाइए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। कई बार कोई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपसे कोई शॉर्ट नोट पूछा जाता है। कोशिश करें कोई ऑथर की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, या एटलीस्ट ऑथर का नाम भी याद हो, राइट दैट इन इन्वर्टेड कॉमास।
बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द डेफिनेशन रिटन बाय सम प्रीवियस ऑथर। हाँ, आप ये एक्सपेक्टेड है कि वर्ड टू वर्ड कई बार हो सकता है मिसप्लेस हो जाए, तो थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ऑथर का नाम आपके पास होगा। तो आई होप फ्रेंड्स यू विल बी लाइकिंग दीज टिप्स, और इन टिप्स को आप यूज़ करके अपने पेपर को बेटर बनाइए और कोशिश करिए अच्छे मार्क्स लाने की। माई बेस्ट विशेस। थैंक यू ऑल।